एंकर पर्सन वॉइस न्यूज़ उसामा जाहिद की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ से खसूसी गुफ्तगू, इनका क्या कहना है, मज़ीद जान लेते हैं उसामा जाहिद से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मंसूरा में मौजूद हैं। आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब अपना हलफ उठाएंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब भी कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसर साहब, बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब चॉइस हैं जमात इस्लामी की, क्या अब जमात इस्लामी अग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जमात इस्लामी के दस्तूर के मुताबिक हर 5 साल बाद अमीर जमात इस्लामी के लिए इंतखाबात होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तारीख़ में ये 19वीं दफ़ा रेगुलर जो इंतखाबात का अमल है वो जारी है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी मजहबी और सियासी जमात में इस तरह की जमहूरियत नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अंदर है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को अरकान जमात ने कसरत राय से मुंतखब किया। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब छठे अमीर जमात हैं जो मुंतखब हो के आज इंशाअल्लाह हलफ उठाने के बाद अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो संभालेंगे। जहां तक आगे वाली पॉलिटिक्स का मामला है तो उन्होंने आते ही 2 इजलास तलब किए हैं। एक तो आज रात मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास होगा मंसूरा में, वो सदारत करेंगे, और कल से 3 रोज़ा जो मरकज़ी मजलिस शूरा है वो इसी मंसूरा के अंदर उसका आगाज़ होगा, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब करेंगे। तो उसके बाद वो आइंदा का लाहे अमल जो है वो अनाउंस करेंगे। और मेरा ये ख़्याल है जो मुल्की हालात हैं और जिस तरह आवाम पिस रही हैं और आवाम मुश्किलात का शिकार हैं, और जिस तरह हुक्मरानों की नाअहली और नालायकियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो मसाइलस्तान बना हुआ है, तो ऐसे में यकीनन जमात इस्लामी जो है वो आम आदमी से रब्ता करेगी और अवामी मसाइल को जो है वो लेकर उठेगी। लेकिन उसका हतमी जो ऐलान है वो अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब 21 अप्रैल को मंसूरा में ही इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, दूसरा सराजुल हक साहब ने पहले इस्तीफ़ा दे दिया, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए थे, क्या वजह थी? इस शूरा के फैसले से आगाह कर दिया गया था पहले, या कोई दिली ख्वाहिश थी? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो उस वक्त इंतखाबी प्रोसेस शुरू हुआ था जब उन्होंने अमारत से इस्तीफ़ा दिया था। वो एक अखलाकी प्रेशर था, अपने ताई उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, किसी से उनकी मुशावरत नहीं हुई, और उन्होंने ये महसूस किया, जो बाद में उन्होंने शूरा में भी ज़िक्र किया, कि मैं ये समझता हूँ कि मैं जमात इस्लामी को मतलूबा सियासी और इंतखाबी कामयाबी जो है वो नहीं दिला सका। तो मैं समझता हूँ ये जमात की बड़ी खूबसूरत रवायात हैं। किसी और पार्टी में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि आप अमीर जमात इस्लामी हों और आप किसी ऐसी अखलाकी बुनियाद की वजह से नतायज ना मिलने पे जो है वो रिज़ाइन करे। हालांकि नतायज ना मिलना जो है उसमें उनका कसूर तो नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि नतायज किसको मिले, क्यों मिले, और जिनको नहीं मिले उसकी वजूहात क्या रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये भी उन्होंने एक अखलाकी तौर पर एक मिसाल कायम की है। आखिरी सवाल है, जमात इस्लामी अब क्या मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ देख रही है? कराची में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का काफ़ी करीबी ताल्लुक था तहरीक इंसाफ के साथ। देखें, हमारा सारी अपोजिशन की जमातों से रब्ता है। इस तरह की बात करना कबल वक्त होगा, रब्ता रहता है, लोगों से मिलना जुलना भी रहता है और आइंदा भी रहेगा। लेकिन फिर वही बात है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो हैं वो अपनी शूरा से मुशावरत के बाद इसका कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। बेहद शुक्रिया। कैसर शरीफ साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है कि मुस्तकबिल जो है वो देख रहे हैं जमात इस्लामी का, और यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान भर से जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो कि कराची के इससे पहले अमीर थे, अब वो यहाँ पर अपना हलफ उठाएँगे, और हलफ बर्दारी की तकरीब जो है कुछ ही देर में इसका आगाज़ होगा। और सराजुल हक साहब जो कि साबिक अमीर जमात इस्लामी हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस हवाले से जब उनसे बात की है कि अमीर जमात इस्लामी जो साबिक हैं सराजुल हक साहब ने इससे पहले इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनका कहना था कि अखलाकन इस्तीफ़ा था। मज़ीद कारकुनों से बात करते हैं कि वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को कैसा देखते हैं, क्या वो देखते हैं कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी अच्छा परफॉर्म कर सकेगी।